कहते हैं, भगवान शिव की सभा में एक ऐसा देव है, सिर्फ वाहन ही नहीं बल्कि शिव दरबार के द्वारपाल भी है, जिनके कान में कही गई मनोकामना सीधी महादेव तक पहुंचती है। उनका नाम है भगवान नंदी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी देव कैसे शिव के प्रिय बने? उनकी कथा क्या है, चलिए जानते हैं। शिलाद ऋषि की तपस्या। दृश्य, वन में कठोर तपस्या करते हुए ऋषि। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी थे ऋषि शिलाद। वे सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र जो अमर, शिव भक्त और परम तेजस्वी हो। इसलिए ऋषि शिलाद ने वर्षों तक कठिन तप किया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और बोले, शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। नंदी का जन्म और बाल्यकाल। दृश्य, तेजस्वी बालक का जन्म, संतों का आशीर्वाद। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद के आश्रम में एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। ये थे नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे वेद शास्त्र सीखते, योग करते और शिव नाम का जाप छोड़ते ही नहीं थे। जिसे भी वे देखते वही कहता, यह बालक साधारण नहीं, दिव्य है। देवताओं की भविष्यवाणी। दृश्य, देवताओं का आगमन। एक दिन आश्रम में दो देवता वरुण और मित्र आए। उन्होंने नंदी को देखा और शिलाद ऋषि से कहा, ऋषि, आपका पुत्र बहुत महान है, परंतु उसका जीवन छोटा है। ये सुनते ही ऋषि शिलाद टूट गए। उनके चेहरे पर चिंता देख नंदी ने पूछा, पिता, क्या बात है? जब नंदी को सच पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वयं भगवान शिव से जीवन का वरदान मांगूंगा। भाग कैलाश की कठोर तपस्या। दृश्य, बर्फीले पर्वतों में तपस्या करते नंदी। छोटे से बालक नंदी ने अकेले ही कैलाश पर्वत की यात्रा की। बर्फ, तूफान, अंधेरा, कुछ भी नंदी के हौसले को रोक नहीं पाया। कैलाश पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, नंदी सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि समस्त लोकों में चर्चा फैल गई। भगवान शिव का प्रकट होना। दृश्य, तेज प्रकाश में शिव का प्रकट होना। आखिरकार नंदी की तपस्या ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति अपार है, मांगो, क्या चाहते हो? नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अमृतत्व दीजिए ताकि मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं। शिव का वरदान और नंदी का दिव्य रूप। दृश्य, शिव नंदी को आशीर्वाद देते हुए। नंदी का दिव्य रूप। महादेव मुस्कुराए और बोले, नंदी, आज से तुम अमर हो। तुम मेरे गणों के प्रमुख, मेरे प्रिय भक्त और मेरे द्वारपाल हो। शिव के वरदान से नंदी का रूप बदलने लगा। उनका शरीर दिव्य, बलवान और बैल जैसा हो गया। लोगों ने उन्हें नंदी बैल, लेकिन वे साधारण बैल नहीं थे, वे स्वयं शिव के निकटतम देव बन गए। नंदी बने शिव के वाहन। दृश्य, शिव नंदी पर आरूढ़। उस दिन से नंदी सिर्फ द्वारपाल ही नहीं बल्कि शिव के वाहन बन गए। किसी भी यात्रा में, किसी भी युद्ध में शिव नंदी पर बैठकर प्रस्थान करते थे। नंदी शिव के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय, सबसे समर्पित गण बन चुके थे। नंदी के कान में मनोकामना क्यों कहते हैं? दृश्य, मंदिरों में भक्त नंदी के कान में इच्छा बताते हुए। शिवजी ने स्वयं नंदी को यह वरदान दिया था कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहेगा वह सीधी मेरे पास पहुंचेगी। इसीलिए आज भी मंदिरों में नंदी के कान में अपनी इच्छा कहने की परंपरा है। दृश्य, कैलाश पर्वत, नंदी और शिव की झलक। नंदी की कथा हमें सिखाती है, भक्ति में सच्चा मन, सच्ची निष्ठा और सच्ची तपस्या हो तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। जय महादेव, जय नंदी देव।